हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। जैसा कि बेटा आप सभी गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कर दिया है और लेक्चर 1 में थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन भी लिया था, बट आज की ये लेक्चर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। तो इस क्लास में पूरे लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं। तो बने रहिएगा हमारे इस पूरे लेक्चर के साथ, और साथ के साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है हमारी प्रारंभ सीरीज को ज्वाइन करके बेटा। और अगर कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हो बेटा। अपने डाउट्स भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गवर्नमेंट बजट को। तो बेटा हर अच्छे काम को या हर किसी काम को जब हम करने जाते हैं, ठीक है ना, और वो काम सही से हो, हमारा जो पैसा है या हमारा जो भी रिसोर्सेज है, हम कोशिश करते हैं कि उसका रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहती है बेटा। तो हम क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज को, उस पैसे को हम इस तरीके से एलोकेट करें ताकि हमारे हर काम अच्छे से हो जाए। इज दैट क्लियर बेटा? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम पहले से ही प्री प्लान कर दें कि हम हमारे पास जो पैसा है उसे हम हमारी नीड्स में किस तरीके से एलोकेट करेंगे, जिससे हमारे पैसों का भी पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए और हमारी नीड भी सारी की सारी और जितनी हमें चाहिए वो हमारी पूरी हो जाए बेटा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी काम करती है, और गवर्नमेंट पूरे एक साल का एक बजट बनाती है जिसमें वो बताती है कि कहां कहां से उनकी इनकम के सोर्सेस जनरेट होंगे और कितने होंगे, और कैसे उन पैसों को अलग अलग चीजों में खर्च करके उन्हें डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक साल का गवर्नमेंट जो है अपना प्री प्लान बनाती है, उसे ही हम बजट कहते हैं बेटा। ये बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे घरों के लिए हमारे पेरेंट्स के द्वारा बनाया जाता है बजट पूरे एक महीने का, कि ये हमारा इनकम सोर्स इतना है और ये यहां से आएगा, उसे हम इन हमारी बेसिक नीड्स को और हमारे इन्वेस्टमेंट को या हमारी सेविंग्स को हम फुलफिल करेंगे बेटा। उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी इस पर ही काम करती है, ताकि गवर्नमेंट को एक साल का पूरा क्राइटेरिया ध्यान में हो कि हमारे पास इतना इनकम सोर्स आएगा और उस इनकम सोर्स को हमें इन इन जगहों पर लगाना है, ताकि हमारा देश, हमारी देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। इसलिए पूरे एक साल का बजट जो है हमारी गवर्नमेंट बनाती है, और इसी को ही गवर्नमेंट बजट कहते हैं बेटा। आई होप गवर्नमेंट बजट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, जो आइटम वाइज गवर्नमेंट यहां पर क्लियर करती है, जैसे कि गवर्नमेंट का इनकम सोर्स क्या रहेगा। गवर्नमेंट का इनकम सोर्स टैक्स भी रहेगा, जिसको टैक्स रिवेन्यू कहेंगे। इसके अलावा नॉन टैक्स रिवेन्यू भी रहेगा, जैसे किसी कंपनी को लोन दे रखा है, किसी गवर्नमेंट को या किसी कंट्री को लोन दे रखा है, तो वहां से इंटरेस्ट आएगा, इस कंपनी से प्रॉफिट आएगा, इतना आएगा। ये सब गवर्नमेंट आइटम वाइज लिख के रखती है। तो उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के लिए भी वो आइटम वाइज लिख के रखती है कि हमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, हॉस्पिटल्स पे इतना खर्च करना है, रोड्स पे इतना खर्चा करना है, कैनाल्स डैम्स पे इतना खर्चा करना है, ओवरऑल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च करना है। तो गवर्नमेंट पूरा क्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह एक पूरे एक साल का जो है अपना प्लान बना देती है बजट के अनुसार। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। आई होप अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। अब आ जाओ इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि गवर्नमेंट का बजट का जो ऑब्जेक्टिव है क्यों बनाया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बेटा। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री की इकोनॉमी या हर कंट्री या हर गवर्नमेंट चाहती है उसके देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करे। उस ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, कि गवर्नमेंट जो है यहां पर इस बात का ध्यान रखती है कि पैसों को या इन्वेस्टमेंट, उन पैसों का इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स पे किया जाए जिन सेक्टर्स से रिटर्न आने, एक पोटेंशियल जो है सेक्टर्स हो बेटा, जहां से अच्छा पैसा आ सके भविष्य के अंदर।
जैसे गवर्नमेंट अच्छा एजुकेशन पे खर्चा करती है, एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करती है, एग्रीकल्चर पे करती है, इंडस्ट्रीज पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। ये एक इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिससे भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने पैसे को इस तरीके से इकोनॉमी में खर्च करे कि हमारी इकोनॉमी क्या करे, ग्रोथ करे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी सेक्टर्स हैं, जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, उन पर इन्वेस्ट करेगी, जिससे क्या होगा, भविष्य में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी क्या करेगी बेटा, ग्रो करेगी। इज दैट क्लियर? दूसरा है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है बेटा? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो बेटा, हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है, लिमिटेड है। अब वो रिसोर्सेस चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी रिसोर्सेस हो, तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि अच्छे बजट के अनुसार हम लोग जो हैं अपने देश में सभी रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करें ताकि कम से कम वेस्टेज हो, और जहां इन्वेस्ट किया है वहां से ज्यादा क्या आ सके, वहां ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आउटपुट आ सके। जैसे कि गवर्नमेंट देख रही है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो लग्जरीज आइटम बनाने में व्यस्त हैं, वो लग्जरीज आइटम को बनाती है और उसको बेचती है बेटा, उसमें ज्यादा फोकस है। तो फिर बेटा लग्जरी आइटम तो रिच पीपल खरीदेंगे, तो जो हमारा दूसरा पुअर तबका है उसके लिए फिर गवर्नमेंट सोचती है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए फ्री एजुकेशन लेकर आती है, ठीक है ना, उनके लिए जो है राशन लेकर आती है मार्केट से कम भाव में। तो हो गया ना, एक तरफ हमारा लग्जरी आइटम भी डेवलप हो रहा है जिससे प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, और जहां से अच्छा टैक्स भी गवर्नमेंट के पास आएगा। उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां पर उस लग्जरी आइटम की तरफ कोई देख नहीं सकता है, वहां जो लोगों को बेसिक नीड्स की जरूरत है वहां वो पैसा खर्च करेगी। तो ये तबका भी क्या होगा, धीरे धीरे उठने लग जाएगा। तो हो गया ना रिसोर्सेज का अच्छे से एलोकेशन। एक रिसोर्सेज है जो ध्यान दे रहा है लग्जरी आइटम पर, जहां से पैसा बनेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, टैक्स का पैसा भी आएगा। दूसरा, जहां पर बेसिक नीड्स पे खर्च किया जाएगा ताकि जो दूसरा हमारा तबका है उसे हम और स्ट्रॉन्ग बना सके। इज दैट क्लियर? तो इसी को प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। तीसरा बेटा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने बजट से गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जो है रोजगार क्रिएट करे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों को काम मिले, लोगों को जॉब्स मिले, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज मिले। अब कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भैया, हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवेज बना रहे हैं, अब वहां पर लेबर से लेकर एक टेक्निकल बंदे तक सबकी जरूरत होती है। तो हो गया ना रोजगार का जुगाड़। ऐसे ही बेटा और भी बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, वहां पर टीचर्स की जरूरत होगी बेटा, और भी बहुत सारे जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जब गवर्नमेंट डेवलप करती है तो वो अपने साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो उनकी जेबों में पैसा आएगा, जब लोगों की जेबों में पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट को भी टैक्स देंगे, वो बाहर भी पैसा खर्च करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छे से रोटेट करेगी, घूमेगी, फ्लो करेगी, ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट हमेशा इस तरीके से बनाती है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सके। चौथा है बेटा स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो हर कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं रह पाती है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आ जाता है मतलब महंगाई हो जाती है, डिफ्लेशन आ जाता है मतलब मंदी आ जाती है। अब एक गवर्नमेंट का जो बजट होता है इसको स्टेबल करने में पूरी तरीके से गवर्नमेंट की मदद करता है। अब स्टेबल कैसे करेंगे सर? इन्फ्लेशन चल रहा हो तो मार्केट में, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, टैक्स बढ़ाएंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग कम खरीदना चालू कर देंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर मार्केट में डिफ्लेशन मतलब मंदी चल रही है तो टैक्स कम कर देंगे, चीजें सस्ती होंगी, है ना, लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिलवाई जाएगी ताकि लोगों के जेबों में पैसा आए, लोग पैसा खर्च करें तो मार्केट दोबारा से उठना चालू करे। तो इसलिए गवर्नमेंट अपने बजट में हर साल मार्केट को देखते हुए अपने बजट को प्रिपेयर करती है कि मार्केट कैसा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नीड है मार्केट की, उसके अकॉर्डिंगली बजट बनाया जाता है। ऐसे उठ के मुंह उठा के बजट नहीं बनता है बेटा। इज दैट क्लियर? मार्केट को समझा जाता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसी चीजें जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्या ऐसी चीजें मार्केट में चल रही जिनकी जरूरत नहीं, जिनको रोका जाना चाहिए।
तो उसको ध्यान में देते हुए पूरे एक साल का बजट बनाया जाता है। इसलिए हर साल हमारे देश में बजट बनाया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझो बेटा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इक्वलिटी। बिल्कुल सही बात है। क्या है बेटा? इकोनॉमिक इक्वलिटी। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, पुअर और रिच के बीच में बहुत गैप आ रहा है। रिच और रिच होता जा रहा है, पुअर और पुअर होता जा रहा है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट को ऐसे प्रिपेयर्ड करती है, जहां पर वो फ्री राशन, सब्सिडीज, ठीक है ना, ये सब प्रोवाइड करवाती है, जिससे जो गरीब तबका है वो भी उठ सके और रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे भी खत्म किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट बजट बनाना जरूरी होता है। इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स, यहां लिखते हैं बेटा एक और, नेक्स्ट है इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, यही है ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट्स, सॉरी गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक डीलिंग। देखो बेटा, बजट को सभी को बताया जाता है। गवर्नमेंट यहां पर सबको बताती है कि देखो कहां कहां से इनकम सोर्सेज जनरेट होने वाला है इस साल हमारा, और उसे किस तरीके से कहां कहां पर जो है एलोकेट करेंगे या फिर खर्च करेंगे, जिससे लोगों को भी पता चले, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखती है ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है इस साल के अंदर। तो ये थे बेटा कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट बजट बनाने के बाद में गवर्नमेंट के जो लक्ष्य हैं, वो क्यों गवर्नमेंट बजट बना रही है, वो इन कारणों की वजह से गवर्नमेंट बजट बना रही है। इनको सुधारने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, और साथ ही साथ में बता सकते हो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।